बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर है, बहुत सी अफवाहें आ रही थी, इसको DGISI लगा दिया, उसको लगा दिया, लेकिन वो सारी खबरें गलत साबित हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को जो है वो लगाया है DGISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और ये भी बता दूं, एक फ़ौजी ऑफिसर के बेटे हैं। माजी में जनरल GM के नाम से मशहूर थे, लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, पिंडी के कोर कमांडर रह चुके, उनके ये साहबजादे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ख़ास और ख़ास ऑफिसर हैं, काबिल एतमाद, ख़ास और ख़ास से मुराद काबिल एतमाद उनके ऑफिसर हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो तकर्री की आर्मी चीफ की मशावरत से की। हाँ, ये कन्फर्म है कि इनकी तकर्री से पहले जो एक रूटीन का काम होता है, 3 से 4 नामों का पैनल जाता है, वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाया गया। बज़रिया वज़ारत दिफ़ा कह लें, या वज़ीर-ए-आज़म ने मंगवाया। वो उसमें जो नाम थे, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ का नाम भी था, कोर कमांडर गुजरावाला का भी नाम था, फ़िदा हुसैन उनका नाम है, और इनका नाम भी था। तो उन्होंने बड़े भाई से मशावरत की, तो बड़े भाई ने कहा कि भाईजान, ये चीफ़ साहब से राय आप हासिल कर लें। तो चीफ़ साहब की राय हासिल की गई, तो उसके बाद फिर इनको, जनरल आसिम को, ये ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी गई। 30 सितंबर 2024 को ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे, क्योंकि 29 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाएंगे। वो वैसे ही तौसीह पर थे, एक्सटेंशन पर थे, वो क्या कहते हैं, तावक्त उनको तौसीह दी गई थी टिल फर्दर आर्डर तक। तो वो अपनी अब ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हो रहे हैं। उनका दौर भी बड़ा पुरखार रहा कई हवालों से, ख़ास तौर पर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात इमरान खान की जानिब से लगाए जाते रहे। और एक ऐसा वक्त भी आया कि उनको उन इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करना पड़ी DGISPR के साथ, वो भी आपके सामने है। लेकिन ISI का जो बतौर इदारा एक किरदार है, बुनियादी तौर पर कि दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ ताआवुन, और दुश्मन के अज़ाइम, दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाना है। तो इस वक्त एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। उस चैलेंजिंग सूरत हाल के तनाज़ुर में ये जो तकर्री है, ये एक गैर मामूली अहमियत की हामिल तकर्री है। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जनरल GM के बेटे हैं, फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, आर्मी चीफ के इंतहाई काबिल एतमाद साथियों में से हैं, और इस वक्त जो है वो एडजुटेंट जनरल के तौर पर ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इससे पहले ये जो है वो कोर जो इन्फेंट्री डिवीज़न है उसकी कमांड कर चुके हैं, ये ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं, वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में रह चुके हैं, और डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में अहम ओहदे पर जो है वो रह चुके हैं। और इसके साथ साथ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और बैरून मुल्क जो बीतल रॉयल कॉलेज हैं, उसके भी ये ग्रेजुएट हैं। तो एक इंतहाई तजर्बाकार, एक इंतहाई सुलझे हुए, काबिल एतमाद, इंतहाई फ़ौज के अंदर जो इनका एक मजाज है, एक तो फ़ौजी ऑफिसर के बेटे हैं, ज़ाहिर है डिसिप्लिन के पाबंद हैं। दूसरा कहा जाता है कि फ़ैसला साजी में बड़ा इनका एक इनकी महारत है, चीज़ों को समझना और फिर उसको समझ के फ़ौरी तौर पर फ़ैसला करना, उसमें ये महारत बहुत ज़्यादा रखते हैं। और इस वक्त चूँकि जो बतौर एडजुटेंट जनरल बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें जनरल रिटायर्ड फैज़ अहमद का जो ट्रायल हो रहा है वो भी इनकी ज़ेर निगरानी हो रहा है, और फिर और बहुत से जो इनके फ़राइज़ थे और वो इनके दायरे कार में जो आते हैं वो बड़ा बतरीक़े अहसन वो निभा रहे हैं। और दफ़ाई माहिरीन और फ़ौजी माहिरीन का कहना है कि ये बड़ी अहम तकर्री है, गैर मामूली अहमियत की हामिल तकर्री है। और इसके ऊपर जो है जो मौजूदा हालात में इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन है, दहशतगर्दी बढ़ रही है,
اس کے تناظر میں، اور پھر ادارے کی ساکھ کو بچانا، اس کو مزید بہتر بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی ترقی کے لیے، اور یہاں پہ جو بہترین دماغ ہیں، کیونکہ ISI پاکستان کا ایک بہترین ادارہ، نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا میں ایک مسلمہ ادارہ ہے، انٹر سروس انٹیلیجنس، جس سے بھارت بھی خوف کھاتا ہے، دنیا بھر کی ایجنسیز خوف کھاتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اس کو تسلیم کرایا، دشمن کے بہت سے ایسے منصوبے قبل از وقت ناکام بنا دیے، اور ملک دشمنی خاص طور پر جو ملک کو توڑنے کی سازشیں آج تک ہو رہی ہیں، بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر حالات خراب کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ان سب میں جو ایک میجر رول پلے کیا ان سازشوں کو ناکام بنانے میں، وہ اس ISI نے ادا کیا ہے، اور اس ادارے کو پوری قوم کی سپورٹ حاصل ہے۔ اس کے افسران انڈر کور ہو کر مختلف رنگ و روپ میں جو اپنے فرائض انجام دیتے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہمارے لیے آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ادارے پہ تنقید ایک سیاسی جماعت کا مشغلہ ہے، وہ اس میں لگے رہیں، لیکن یہ ادارہ پروفیشنلی بہترین طریقے سے اپنے کام کو انجام دیتا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم کی یہاں پر جو تعیناتی ہے، آپ یقین مانیے اس ادارے کی ترقی، اس ادارے کی مزید بہتری، اس کی مضبوطی، اس کا انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک عزم ہے، اس میں مزید اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ یہاں پہ بہترین دماغ ہوتے ہیں، ایک اہلکار سے لے کر آفیسر تک وہ یہاں پہ کام ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں یہ لوگ۔